बैश लीग के 24वें मुकाबले में आपका स्वागत है। और ये मैच हॉबर्ट वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में होगा और दोनों भी टीम्स ने ना इनका लास्ट मैच जीत के आई है। और दोनों भी जो कैप्टन है जैसे कि नेथन एलिस लास्ट मैच खेला नहीं था और मैथ्यू शॉट ये भी नहीं खेला था इंजरी के कारण, बट दोनों की भी वापसी इस मैच में आपको होती हुई दिखेगी। वेन्यू कौन सा है? निंजा स्टेडियम हॉबर्ट में मैच है। ठीक है, अब देखो बेलीराई होवल हॉबर्ट की अगर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, सो डिपेंड करेगा। अब ये जो मैच हुआ था ना किसके खिलाफ था? सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। वहाँ पे ग्रास की लेयर थोड़ी ज़्यादा थी और यहाँ पे तो एकदम फ्लैट विकेट था। सपोज इस मैच में अगर फ्लैट विकेट रहेगा तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी बैटर स्कोर करते हुए दिख सकते हैं, बट अगर ग्रास की लेयर थोड़ी थोड़ी रही ना, ये डेड ग्रास भी भले ही है बट वहाँ पे अगर क्या बोलते हैं यार हिंदी में, खड़बड़ को क्या बोलते हैं, जैसे कि ग्रास की लगता है ये, अगर साइड से भी देखोगे ना आप तो वहाँ पे अगर ग्रास की लेयर रही तो ये समझ जाना कि थोड़ा सा ट्रिकी खेलेगा। भले ही बॉल बैट के ऊपर आएगा, खराब जो बॉलिंग करेंगे वहाँ पे रन्स तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली। और जो अच्छी कंट्रोल के साथ बॉलिंग डालती है इस सरफेस के ऊपर और लाइन टू लाइन वाले पेसर्स जैसे कि जैक्सन बर्ड था, ये चीज़ आपको नोट करना है। वेरिएशन वो भी काम में आएगा बट अगर कंट्रोल में है, अदरवाइज रन्स भी लीक किए जा सकते हैं क्योंकि बाउंड्री डायमेंशन ना उतनी भी बड़ी है नहीं यहाँ पे और स्पिनर्स भी गेम में आते हैं। ये चीज़ आपको नोट करना है। कंट्रोल लाइन एट लेंथ के साथ बॉलिंग डालनी है, अदरवाइज मार खाओगे। फ्लैट ट्रैक रहा तो डेफिनेटली बैटर्स आएंगे और अगर थोड़ा सा ज़्यादा ग्रास रहा तो स्टेडीली बैट करना पड़ सकता है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलर्स। ये थी पिच रिपोर्ट के बारे में। अब बात करते हैं रिसेंट मैचेस इस ट्रैक के ऊपर। देखो जो इसी सीजन में लास्ट मैच खेला गया था 18th, हॉबर्ट ने देखो कितना रन्स बनाए थे, 162 का टारगेट रखा। और सिडनी सिक्सर्स जिनके पास क्वालिटी बैटर्स थे, जेम्स विंस, जॉश फिलिपी, कर्टिस पैटरसन, मॉइसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, सभी बैटर्स ढेर हुए थे यहाँ पे। 111 रन पे ये टीम सिमट गई थी। और देखो हॉबर्ट की तरफ से निखिल चौधरी ने अच्छी पारी खेली थी, बेन मैकडर्मॉट टच में लग रहा है, जैक एडवर्ड्स ने एक विकेट पिक किया था, जैक्सन बर्ड, लाइन टू लाइन वाले बॉलर्स इस ऐसे ट्रैक के ऊपर वर्क होते हैं और 4 विकेट्स पिक किए थे। सेम फॉर क्रिस जॉर्डन, ये भी लाइन पकड़ के डालता है, 3 विकेट्स मिले थे। बिली स्टैनलेक को भी 2 विकेट्स मिले थे। ठीक है, उससे पहले वाला अगर आप गेम देखोगे यहाँ पे एवरेज स्कोर तो उतना ही है 160 के करीब करीब, बट अगर फ्लैट सरफेस रहा ना तो आपको 180 प्लस भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको नोट करना है। पर स्कॉचेस ने देखो 156 का टारगेट रखा, ये तो फ्लैट विकेट था बट इनका जो स्टार्ट था ना जैसे कि फिन एलन या फिर कीटॉन जेनिंग्स वो अच्छी लय में नहीं लग पा रहे थे, बट बाद में जॉश इंग्लिश टर्नर ने अच्छी बैटिंग की थी। और हॉबर्ट हरिकेन्स जब चेज करने आई थी तो 4 बॉल रख के इन्होंने टारगेट को चेज किया था। मिच ओवन ने, जायर रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉर्फ के सामने 100 मारा था। सो कितना बेहतरीन ट्रैक होगा। शाय होप 38 रन और ये भी सिंगल डबल में कन्वर्ट कर रहा था। एस्टन आगार इकोनॉमिकल स्पेल डाला था बट विकेट ले गया था एंड बेरेंडॉर्फ ने ही दोनों विकेट पिक किए थे। अब बात करते हैं दोनों भी टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11। हॉबर्ट हरिकेन्स एंड एडिलेड स्ट्राइकर्स दोनों भी टीम्स का अनचेंज स्क्वाड है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके तरफ से ओपनिंग में मैथ्यू वेड, मिच ओवन आएगा, शाय होप, बेन मैकडर्मॉट, निखिल चौधरी, टीम डेविड, क्रिस जॉर्डन। देन पीटर हेड्ज़ेग्लू के जगह पे नेथन एलिस की वापसी हो सकती है। वकार सलाम केल, बिली स्टैनलेक एंड रायली मेरेडिथ आपको खेलते हुए दिख सकता है। ठीक है, एडिलेड स्ट्राइकर्स में मैथ्यू शॉट की वापसी होगी बट क्रिस लिन को क्या ये लोग 1 डाउन पे भेजेंगे, ये देखने लायक बात रहेगी। बट लास्ट मैच में देखने लायक रहेगा कि यार इस मैच में ना इनका बैटिंग ऑर्डर भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डार्सी शॉट खेलेगा या नहीं। क्रिस लिन अगर है, मैथ्यू शॉट आ रहा है तो क्रिस लिन नीचे भी जा सकता है, डार्सी शॉट भी आ सकता है ओपनिंग में। जैक वेदराल भी है जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। देन ओली पोप भी है, एलेक्स रॉस, जेमी हॉर्टन, किसको बाहर करेंगे? जेम्स बाजली को या फिर हेनरी थॉर्नटन तो अच्छा ही कर रहा है, डॉगेट भी अच्छा कर रहा है, लॉयड पोप भी है या फिर कैमरन बॉयसी को बाहर करेंगे। सो ये ना बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने वाला है इनके लिए। मुझे लगता है ये लोग जेम्स बाजली या फिर डार्सी शॉट दोनों में से किसी एक को बाहर करके, या फिर वेदराल भी है तो एक को बाहर करके ये लोग मैथ्यू शॉट को इंक्लूड करने वाले। प्लेयर स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हॉबर्ट हरिकेन्स की तरफ से मैथ्यू वेड जो टच में लग रहे हैं ना बिल्कुल भी अच्छी रिदम में है नहीं है। ठीक है, बॉल सही से टाइम नहीं हो पा रहा है। क्वालिटी बॉलिंग अगर सामने रही तो ये अर्ली विकेट भी फेंक के जा सकते हैं और अगर ग्रास की भी लेयर रही तो डेफिनेटली विकेट भी फेंक सकते हैं। ये चीज़ आपको नोट करना है। बट अगर फ्लैट ट्रैक रहा तो आपको अगर डिफरेंशियल करना है तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। हेड टू हेड में उतना खास रिकॉर्ड है नहीं, मैथ्यू शॉट आ सकता है आपको ओपनिंग स्पेल में, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। देन मिच ओवन को भी मैथ्यू शॉट ने आउट किया था, लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ा था जेमी हॉर्टन ने। और लास्ट मैचेस से देखो इस वेन्यू के ऊपर ना बहुत ही कड़क मार रहा है
और बॉडी डायमेंशन भी उतनी बड़ी नहीं है। अगर अच्छे से ये टाइम करे ना बॉल को तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्कोर करते हुए दिख सकता है और कैचिंग पोजीशन पे भी खड़ा रह रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करना। बॉलिंग भी करता है राइट आर्म मीडियम फास्ट, बट यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं डेफिनेटली पिक करने के लिए रिकमेंड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे शायहोब ना थोड़ा सा इंजर्ड भी है, बट फिर भी बैटिंग करने आ रहा है और रनिंग बिटवीन द विकेट पे अगर आप देखोगे ना, आई थिंक काफ इंजरी है, शायद कुछ तो भी लेग इंजरी है इनको, और उसी के कारण ना अच्छे से रनअप मतलब रनिंग नहीं कर पा रहे और जो शॉट्स भी खेल रहे थोड़ा सा मतलब घाई में भी लग रहे हैं, विकेट भी फेंक के जाने के चांसेस है। मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग देखना, वहाँ पे लॉयड पोप रहेगा, कैमरन बॉयसी रहेगा, मारने के चक्कर में विकेट भी फेंक के जा सकते हैं। हेड टू हेड में 37 रन्स भी बनाए थे, ये चीज़ आपको नोट करना है। और वेन्यू के ऊपर 38 और 4 जो इसी सीजन में आए हैं, आपको ट्राई करना है, करके चल सकते हो। विकेट कीपिंग नहीं करेंगे बेन मैकडरमॉट। अब देखो लास्ट के दोनों भी मैचेस बहुत ही बढ़िया खेल के आ रहे, और वेन्यू के ऊपर भी अच्छा ही खेला था लास्ट मैच जो 34 की पारी खेली थी। हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है। और एडलेड में तो इन्होंने आई थिंक 68 रन्स बनाए थे, ठीक है। सो डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर्स की लिस्ट में मैं बेन मैकडरमॉट को रखूँगा, क्योंकि टच में भी अच्छे हैं और सरफेस भी अच्छा ही है, सो स्कोर करके जा सकते हैं। निखिल चौधरी भी एक अच्छा प्लेयर निकल के आ रहा है, क्योंकि एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, विद द बैट प्लस बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करेगा। सो डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर्स के लिस्ट में मैं इनको भी रखूंगा। हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो 20+1 विकेट। वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच में एक विकेट भी लिया था, बैटिंग से स्कोर भी आया था। सो डेफिनेटली प्रीफर करने के लिए रिकमेंड करूंगा। टीम डेविड बिल्कुल भी हिट और मिस टाइप रहेगा। लास्ट जब हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे 33 रन्स बनाए थे। इनकी बैटिंग ना लास्ट के 3-4 ओवर में आएगी और वहीं पे ये गेम चेंज कर सकते हैं। सो इनके ऊपर आपको नज़र भी रखना है, ये चीज़ आपको नोट करना है। कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ती है तो निखिल चौधरी को डिमोट करके भी टीम डेविड को ऊपर भेजा जा सकता है। ये भी आपको किसी किसी मैच में होते हुए दिख सकता है, ये चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। और टीम डेविड ऑफ स्पिन भी डालना जानते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑफ स्पिन भी डालने आ सकते हैं। क्रिस जॉर्डन एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, विद द बैट प्लस बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो यही कारण है कि आप इनके साथ भी कैप्टन वाइस कैप्टन से ऑप्शन जा सकते हो। हेड टू हेड में भी 2 विकेट्स पिक किए थे, 17 रन भी बनाए थे। वेन्यू के ऊपर भी अच्छा ही रिकॉर्ड चल रहा है, और अगर ग्रास की लेयर है तो डेफिनेटली आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल सकते हो। पीटर हेड्ज़ेग्लू मुझे लगता है इस मैच में मतलब ये स्क्वाड में शायद ना दिखे, क्योंकि नेथन एलिस की वापसी हो रही है, लेग ब्रेक स्पिनर है। ये ज़्यादातर ना राइटी को बहुत ही अच्छा डालते हैं, ठीक है, पीटर हेड्ज़ेग्लू। और लेफ्टी के लिए वो भी अच्छा ही डालते हैं, बट देखते हैं वकार सलाम खेल ये ज़्यादातर अच्छी बॉलिंग डालते हैं लेफ्टी के लिए। अब देखो इनके पास गुगली भी होती है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, दोनों तरफ टर्न करना जानता है, बट ये ज़्यादातर ना लेफ्टी को अच्छा डालते हैं, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, ये चीज़ नोट करना है। और यहाँ पे लास्ट मैच में 2 विकेट्स भी मिले थे इनको। और वेन्यू के ऊपर देखो विकेट तो पिक ही की है, सामने जेक वेदराल, डार्सी शॉट लेफ्टी है, सो वहाँ पे 2 लेफ्टी है, विकेट भी जाने के चांसेस है। देन बिली स्टैनलेक को भी लास्ट मैच में 2 विकेट्स मिले थे। वेन्यू के ऊपर एक मैच में विकेटलेस, एक मैच में 2 विकेट। हेड टू हेड में एक आध विकेट, डार्सी शॉट को भी आउट किया था हेड टू हेड में। और प्रॉपर 3 से 4 ओवर मिलेंगे बिली स्टैनलेक, अनटिल अनलेस अगर मार खाएंगे तभी ओवर्स कट हो सकती है, ये चीज़ आपको नोट करना है। राइली मेरिडिथ जिनके पास स्पेस है, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था। हेड टू हेड में भले ही विकेट लेस गए थे, वो विकेट मिल जाता। वेन्यू के ऊपर भी विकेट्स पिक किए, 2 मैच में 4 विकेट्स है इसी सीजन में, ठीक है। सो डेफिनेटली मस्ट पिक प्लेयर्स की लिस्ट में मैं राइली मेरिडिथ को भी रखूंगा। पैडी डुली को बाहर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनको स्क्वाड में इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। और प्लेइंग 11 में पहले से ही लेफ्ट आर्म चाइनामैन वकार सलाम खेल है, तो ये लोग पैडी डुली को मौका नहीं दे रहे। नेथन एलिस की वापसी होंगी तो इनको डेफिनेटली आपकी टीम में रखना ही है। कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि विकेट टेकिंग लक भी इनके साथ रहता है, वेरिएशन भी करते हैं, लाइन टू लाइन भी बॉलिंग डालनी आती है, और बैटिंग से भी कुछ अगर बैटिंग आती है तो कंट्रीब्यूट करते हुए दिख सकते हैं। देन कैलेब जोएल नहीं खेल पा रहे क्योंकि मैथ्यू वेड खेल रहे। ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे हॉबर्ट हरिकेन्स के बॉलर्स की, तो राइली मेरिडिथ प्रॉपर 4 ओवर डालते हुए दिखेंगे। लास्ट मैच में 3 ही ओवर डाले थे, क्योंकि ये मैच इजीली विन कर रहे थे। सो जॉर्डन को भी ओवर्स मिले थे 20वां ओवर, निखिल चौधरी ने डाला था 19th ओवर, बिली स्टैनलेक ने डाला था 18th ओवर। सो ये चीज़ आपको नोट करना है। बिली स्टैनलेक, राइली मेरिडिथ आपको ओपनिंग स्पेल में दिखेगा। निखिल चौधरी डिपेंडिंग अपॉन कि यार बैटर्स कौन से क्रीज के ऊपर, और अगर राइटीज रहे तो आ सकता है, और ये लेफ्टी के भी विकेट निकालना जानता है। क्रिस जॉर्डन प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे, 3 से 4 ओवर। और हिट द डेक बोल रहा हूँ, थोड़ा सा स्कीडी पेसर है, फुलर लेंथ डालते हैं, और इन्होंने जो विकेट्स निकाले थे फुलर लेंथ ही निकाले थे। वकार सलाम के 3 से 4 ओवर डालते हुए दिख सकता है। पीटर हेड्ज़ेग्लू खेलेगा नहीं, नेथन एलिस आएगा, और जो प्रॉपर 4 ओवर डालेगा इन पावर प्ले, पावर सर्ज एंड डेथ ओवर्स में, ठीक है। अब बात करेंगे एडलेड स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म। क्रिस लिन
ओपनिंग में आके जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी, एक तो स्क्वायर बाउंड्री छोटी थी डोकलैन पे और उसका बेनिफिट भी ले रहे थे, और सामने की बॉलिंग लाइनअप ना एक दो बॉलर्स को छोड़ के थोड़ा सा खराब बॉलिंग भी हो रही थी, और यही कारण था कि इनके तरफ से स्कोर आया था। बट इस मैच में उतना भी ईजी होगा नहीं, क्योंकि सामने अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। आप अगर ट्राई करना है करके चल सकते हो, नो डाउट, बट शायद थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है, ये चीज़ आपको नोट करना है। ये मार तो अच्छा ही रहे, बट एक आध गलत शॉट ना बैट्समैन के लिए विकेट भी फेंक के जा सकते हैं। और क्रिस लिन की ज़्यादा एज भी हुई है, अगर अच्छी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप रही सामने तो विकेट भी फेंकने के चांसेस है। और हेड टू हेड में 19 रन बनाए थे, निखिल चौधरी की बॉल के ऊपर विकेट फेंका था, नेथन इलिस को छक्का मारा था, या फिर क्रिस जॉर्डन को, थोड़ा सा क्रॉस चेक करना। डार्सी शॉट ने हेड टू हेड में 41, और लास्ट 2 मैचेस से, मतलब 3 मैचेस से आप बोल के चल सकते हो कि यार थोड़ा सा टच में भी आ रहे हैं। लेफ्ट आर्म चाइना में एक आध ओवर भी मिल सकता है अगर स्पिन को सूट कर रहा है। और वेन्यू के ऊपर 15 रन बनाए थे, रिकॉर्ड उतना खास सही नहीं है। और अगर फ्लैट सरफेस रहा और ओपनिंग में ही आ रहे तो डेफिनेटली डार्सी शॉट को आप प्रीफर करके चल सकते हो, ठीक है। इन्होंने टीम में जगह बनाई है। जेम्स बाजली मुझे लगता है इस मैच को ये मिस करेगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग से बहुत मार खा रहा है, और बैटिंग में भी अटैकिंग हिट करने के लिए आता है। लास्ट मैच में विकेट फेंका था, और हेड टू हेड में भी आप देख सकते हो 2 ही रन बना पाए थे। और वेन्यू के ऊपर अच्छा रिकॉर्ड है विद द बैट, क्योंकि बॉडी डायमेंशन उतनी बड़ी है नहीं है, और ये बहुत ही टॉल पावर हिटर आप इनको कंसिडर कर सकते हो। देन जैक वेदराल, जब से इनको इंजरी हुई है और बैटिंग ऑर्डर डिमोट किया गया ना, इनसे रन नहीं बन पा रहे। सो देखते हैं, हेड टू हेड में 18 नॉट आउट की पारी है, अगर ये ओपनिंग में आएंगे तभी आपको प्रीफर करना है, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा नहीं। और वो जो 18 नॉट आउट थे ना, इसी वेन्यू के ऊपर थे। सो आपको अगर ट्राई करके चलना है, जैक वेदराल डिफरेंशियल, सामने वकार सलाम खेल का एक मैचअप होने वाला है, मार भी दिया उसको भी। कोहली पोप विकेट कीपिंग और इनकी बैटिंग अब धीरे धीरे मुझे लगता है थोड़ा सा डिमोट होती हुई जाएंगी। टेक्निकली स्ट्रांग है, ड्राइव अच्छा मारना जानते हैं, स्कूप भी कर रहे हैं, बट विकेट भी फेंक के जा सकते हैं अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। एलेक्स रॉस भी है जो स्टैंड एंड डिलीवर है, मतलब कि खड़े खड़े सिक्सेस मारते हैं। और लास्ट मैच में 6 रन, उसके पहले 20, हेड टू हेड में 8 रन क्रिस जॉर्डन ने आउट किया था। वेन्यू के ऊपर एक मैच में वर्क भी हुए, डिफरेंशियल करना है, ट्राई करके चल सकते हो, पावर सर्ज में भी आ सकते हैं। जेमी ओवर्टन, यार ये बंदा हर मैच में आपको विकेट्स लेते हुए दिखेगा, और विद द बैट भी आपको कंट्रीब्यूट्स करेगा, एक अच्छा ऑलराउंडर है। डेफिनेटली आपको पिक करके चलना है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी मटेरियल तो डेफिनेटली रहेगा। हेड टू हेड में भी 2 विकेट्स 30 रन बनाए थे, और वेन्यू के ऊपर भी 2 विकेट्स पिक किए थे। सो आपको ट्राई करके चलना है कैप्टन वाइस कैप्टनसी फॉर जेमी ओवर्टन। हेनरी थॉर्नटन, अब देखो लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके पहले 2 विकेट्स, ये भी लेंथ को सही से हिट करते हैं। हेड टू हेड में विकेट लेस गए थे, और वेन्यू के ऊपर 2 विकेट्स भी मिले थे। ओपनिंग स्पेल में शायद विकेट भी मिल सकता है, ये चीज़ आपको नोट करना है। मैथ्यू वेड विकेट भी फेंकने लायक है वहाँ पे। उसके बाद मिच ओवन अटैकिंग खेल रहा है, वहाँ पे अगर मतलब बॉल अगर आया बैट के ऊपर अच्छे से तो छक्का ही जाएगा, ये चीज़ आपको नोट करना। भले हेड टू हेड में विकेट लेस गया है, बट रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेंथ को बहुत सही से हिट कर रहे हैं, ग्रास की लेयर रही तो वर्क भी होते हुए दिख सकते हैं। देन यहाँ पे लॉयड पोप लेग ब्रेक स्पिन, विकेट टेकिंग ऑप्शन है ये। और डेथ ओवर्स में भी आते हैं, डेथ ओवर्स मतलब कि 16 से लेकर 20 ओवर में ना 17 या फिर 18 ओवर इनका रहता ही है, और वहाँ पे भी विकेट मिलने के चांसेस है। भले मार खाएंगे बट विकेट भी मिलने के चांसेस है। हेड टू हेड में 1 विकेट पिक किया था, कैलेब जोएल को आउट किया था। वेन्यू के ऊपर रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, अगर आपको ड्रॉप करके चलना है। जो ये टीम है कौन, हॉबर्ट हेरिकेन्स, इनका जो मिडिल फेज के बैटर्स है जैसे कि निखिल चौधरी एंड बेन मैकडर्मोट, ये इजीली विकेट नहीं फेंक रहे हैं, सिंगल डबल कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको नोट करना है। सो मिडिल फेज वाले बॉलर्स को शायद ज़्यादा विकेट्स ना मिले। टॉप ऑर्डर एंड डेथ ओवर्स वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। कैमरन बॉयसी लेग ब्रेक स्पिनर, ये भी आपको 3 से 4 ओवर मिडिल फेज में बॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर विकेट लेस भी जाते हुए दिख सकते हैं, या फिर एक आध विकेट हेड टू हेड में विकेट लेस गए थे। ब्रेंडन डगेट, यार जो लेंथ हिट कर रहा है ना ब्रेंडन डगेट, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और पर स्कॉचेस के खिलाफ तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था। बैटिंग का उतना ये मान के मत चलना कि बैटिंग आएगी, बट विद द बॉल आपको प्रॉपर चारों डाल के देंगे, लेंथ को भी सही से हिट कर रहे हैं। सो डगेट भी एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएगा। वेन्यू के ऊपर भले ही विकेट लेस गए, बट ग्रास की लेयर रही ना तो ये भी दिक्कत क्रिएट कर सकते किसको, मैथ्यू वेड को, ये चीज़ आपको नोट करना है। इवन मिच ओवन के सामने भी लियम स्कॉट है, बट इनको मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। मैथ्यू शॉट की आपको वापसी होती हुई दिखेंगी, रिसेंट फॉर्म अच्छा ही है, लास्ट के 2 मैचेस खेले नहीं है, और अब सीधा आएंगे। सामने की बॉलिंग लाइनअप भी अच्छी है, राइले मेरेडिथ, बिली स्टैनलेक, देन क्रिस जॉर्डन, नेथन इलिस, अच्छी बॉलिंग लाइनअप तो है, बट अगर फ्लैट विकेट रहा ना तो बहुत मारा जाएगा। बट मुझे लगता है ये लोग फ्लैट विकेट शायद ही ना रखे, और यहाँ पे ग्रास की हल्की हल्की लेयर रहेगी, थोड़ा सा ट्रिकी विकेट खेल भी सकता है, विकेट भी जाने के चांसेस है अर्ली। अदरवाइज रिकॉर्ड तो हेड टू हेड में तगड़ा है ही, ठीक है, 100 में मारा है,
और वेन्यू के ऊपर भी एक मैच में अच्छा किया है और एक मैच में 20 स्टार्ट भी मिला था। अब बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स का। देखो ओपनिंग स्पेल ब्रेंडन नगेट, हेनरी थॉर्नटन, और अगर मैथ्यू शॉट आया तो वो भी एक आध ओवर आपको पावर प्ले के अंदर डालते हुए दिखेगा फॉर मैथ्यू वेड। उसके बाद लॉयड पोप आफ्टर पावर प्ले 3 से 4 ओवर मार खाएगा तो ओवर्स कट होंगे। जेमी ओल्टन ये भी प्रॉपर 4 ओवर डालेंगे और डेथ ओवर्स में भी आते हैं, आफ्टर पावर प्ले भी पावर सर्ज में भी आएंगे। जेम्स बाजली का ओवर्स कट होगा। कैमरन बॉयसी भी आपको 3 से 4 ओवर डालते हुए दिखेगा। मैथ्यू शॉट खेला तो उनके भी 1 से 2 ओवर आपको मान के चलना है, ठीक है। अब बात करेंगे हेड टू हेड के मैच के बारे में। सबसे पहले देखो इसी सीजन में 7th मैच हुआ था। हॉबर्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 215 का टारगेट रखा। एडिलेड स्ट्राइकर्स चेज नहीं कर पाई थी। प्योर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक था। 200 का आप यहाँ पे टारगेट देख ही सकते हो। बेन मैकडरमॉट 68 नॉट आउट, शाई होप 37, मैथ्यू शॉट 52, डार्सी शॉट 41। बॉलिंग में अगर आप देखोगे लॉयड पोप 1 विकेट, जेमी ओल्टन 2 विकेट, निखिल चौधरी को भी 1 विकेट, क्रिस जॉर्डन 2 विकेट्स। सो जो राइली मेरिडिथ था विकेटलेस चला गया था। हेनरी थॉर्नटन विकेटलेस चला गया था। नेथन एलिस को भी 1 ही विकेट मिला था। ओली पोप को ही शायद या फिर जेम्स बाजली को आउट किया था उस मैच में, ठीक है। सो ये बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक था। और उससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉबर्ट हरिकेन्स ने 168 का टारगेट रखा। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने टारगेट को चेस किया। जैक वेदराल 80 नॉट आउट की पारी खेला था। मैथ्यू शॉट 39, क्रिस जॉर्डन 1 विकेट, निखिल चौधरी 1 विकेट, जेमी ओल्टन 2 विकेट, बॉयसी 2 विकेट। और यहाँ पे कोई बैटर्स में हॉबर्ट हरिकेन्स के दूसरे बैटर्स थे, ठीक है। अब बात करेंगे मैचअप्स के बारे में। हॉबर्ट हरिकेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स। मिच ओवन वर्सेस आपके सामने हेनरी थॉर्नटन, ब्रेंडन नगेट का मैचअप देखने को मिलेगा। और मैथ्यू शॉट के सामने 4 बॉल में 8 रन, 1 बार विकेट फेंका है 2 बाउंड्रीज मारने के बाद। मैथ्यू वेड वर्सेस हेनरी थॉर्नटन, मार भी दिया है, ब्रेंडन नगेट को भी मार दिया। क्या मैथ्यू वेड इस मैच में कमबैक करते हुए दिखेंगे? बट टच बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुके हैं, एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार। सामने जो स्पीडस्टर आ रहे हैं वो परेशान भी कर रहे हैं, ठीक है। शाई होप वर्सेस आपको मैचअप जेमी ओल्टन का भी दिखेगा एंड इवन लॉयड पोप का भी मैचअप आपको देखने वाला है। बेन मैकडरमॉट हेनरी थॉर्नटन के सामने 1 बार विकेट फेंका है और मैथ्यू शॉट के भी सामने 1 बार विकेट फेंका है। जेमी ओल्टन को भी ठीक ठाक सेंसिबल खेला है, बट यहाँ पे मैचअप होगा जेमी ओल्टन। लॉयड पोप को बहुत मार दिया है, ठीक है, बेन मैकडरमॉट ने। निखिल चौधरी वर्सेस वही मिडिल फेज का मैचअप आपको देखने को मिलेगा। लॉयड पोप, जेमी ओल्टन ने 2 बार आउट किया है। पावर सर्ज में आउट किया था इस सीजन में। टीम डेविड वर्सेस लियम स्कॉट ने 1 बार आउट किया था, बट लियम स्कॉट को जगह नहीं मिल पा रही है। लॉयड पोप ने भी 1 बार आउट किया था, बट इस मैच में कैमरन बॉयसी को भी इन्होंने मार दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्रिस जॉर्डन भी थोड़ी बहुत बैटिंग करना जानते हैं। जेमी ओल्टन, ये भी मैचअप आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्राइकर्स के बैटर्स वर्सेस हरिकेन्स के बॉलर्स। ओली पोप वर्सेस क्रिस जॉर्डन, ये मैचअप रहेगा। देन उसके बाद डार्सी शॉट वर्सेस निखिल चौधरी ने 1 बार आउट भी किया है और यहाँ पे नेथन एलिस ने भी 1 बार आउट किया है। क्रिस लिन वर्सेस लास्ट जो मैच हुआ था हेड टू हेड में, वहाँ पे निखिल चौधरी ने भी आउट किया था और वकार सलाम खेल ये इन्होंने भी आउट किया था। राइली मेरिडिथ के भी सामने विकेट फेंका है। देन इन्होंने नेथन एलिस के सामने कैसे खेला, मार दिया नेथन एलिस को। जैक वेदराल वर्सेस यहाँ पे देख सकते हो निखिल चौधरी। देन क्रिस जॉर्डन के सामने रन बॉल, राइली मेरिडिथ के सामने स्कोर किया है, टीम डेविड के सामने भी मार दिया है, नेथन एलिस को भी मारा है। सो जैक वेदराल अगर ये ओपनिंग में आता था ना, सो डेफिनेटली मैं प्रीफर करता। इवन मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग फ्रेंडली फ्लैट ट्रैक है तो आप जा सकते हो किसी एक बॉलर्स को कम करके। एलेक्स रॉस का भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैचअप। देन क्रिस जॉर्डन ने आउट किया था लास्ट मैच में और 2 बार विकेट फेंका है। जेमी ओल्टन वर्सेस वकार सलाम खेल, 1 बार विकेट फेंका है बट मार भी दिया है। देन निखिल चौधरी के सामने रन बॉल, जॉर्डन को भी खेला है। राइली मेरिडिथ के सामने मैचअप होने वाला है, ठीक है। लास्ट मैच में बहुत ही थोड़ा सा नोकझोंक हुई थी उनके बीच में। जेम्स बाजली मुझे नहीं लगता ये मैच खेलेगा, अगर खेला भी तो बैटिंग से ना अटैकिंग मारने के लिए आएगा। नेथन एलिस ने आउट किया था। देन यहाँ पे हैरी नियल्सन, मैथ्यू शॉट, इनका मैचअप अगर आप देखोगे ना तो वकार सलाम खेल ने लास्ट मैच में आउट किया था। राइली मेरिडिथ के भी सामने ये मैचअप है, मार भी देते हैं, बिली स्टैनले को तो मारते ही है। देन यहाँ पे निखिल चौधरी के भी सामने स्कोर किया है इन्होंने और टीम डेविड नेथन एलिस को भी मारा है, ठीक है। मैथ्यू शॉट वर्सेस राइली मेरिडिथ पावर प्ले के अंदर मैचअप होने वाला है। देन उसके बाद वकार सलाम खेल। अगर हम बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स तो हॉबर्ट हरिकेन्स के बैटर्स की तरफ से बेन मैकडरमॉट ने बहुत ही ज़्यादा रन किए हैं, हाईएस्ट स्कोर भी 100+ है। मैथ्यू वेड का भी हाईएस्ट स्कोर अच्छा भी है। टीम डेविड 76 19 पारियों में, एवरेज भी अच्छा ही है और मैथ्यू वेड का थोड़ा सा एवरेज खराब है। देन मिच ओवन 67 का एवरेज है यहाँ पे, 101
हाईएस्ट स्कोर भी था जो पर्थ स्कॉचेस के खिलाफ इसी सीजन में आया था। निखिल चौधरी का भी देख सकते हो 42 रन बनाए थे हाईएस्ट स्कोर। देन बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो नेथन एलिस ने ज़्यादा विकेट्स पिक की इस वेन्यू के ऊपर। रायले मेरेडिथ ने भी अच्छे खासे विकेट्स पिक किए। बिली स्टैनलिक ने 6 मैच में 9 विकेट। क्रिस जॉर्डन धीरे धीरे वापसी कर रहा है और 7 विकेट्स पिक किए थे। निखिल चौधरी 4 मैच में 4 विकेट्स। मिच ओवन ने भी 1 विकेट पिक किया बट बॉलिंग मिलने का थोड़ा सा कम चांस है। एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स इस वेन्यू के ऊपर अगर देखेंगे तो डार्सी शॉट 30 मैच में 1000+ रन, एवरेज भी अच्छा है, हाईएस्ट स्कोर भी अच्छा ही है। क्रिस लिन इनका भी एवरेज तगड़ा है, 88 हाईएस्ट स्कोर था और ये प्योर बैटिंग फ्रेंडली सरफेस ही रहता है। जेक वेदराल का भी अच्छा ही हाईएस्ट स्कोर है। एंड एलेक्स रॉस का भी देख सकते हो 62। मैथ्यू शॉट 38, उतना एवरेज अच्छा है नहीं मैथ्यू शॉट का यहाँ पे। देन बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो कैमरन बॉयसी ने 31 विकेट पिक किए थे। डार्सी शॉट ने 12 विकेट। थॉर्नटन ने 1 मैच में 2 विकेट इस वेन्यू के ऊपर। जेमी ओल्टन ने भी 2 विकेट। ब्रेंडन डगेट ने 1 विकेट। थोड़ा सा ब्रेंडन डगेट का फ्लॉप शो रहा था। अब बात करेंगे अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। विकेट कीपिंग से बेन मैकडर्मॉट को प्रीफर किया। बैटिंग में मिच ओवन, डार्सी शॉट, यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे। देन जेमी ओल्टन, मैथ्यू शॉट, क्रिस जॉर्डन, निखिल चौधरी इंपॉर्टेंट पिक निकल के आ रहा है। देन नेथन एलिस और रायले मेरेडिथ, थॉर्नटन, ब्रेंडन डगेट को मैंने प्रीफर किया है। अगर आपको पिक करना है तो आप लॉयड पोप के भी साथ जा सकते हो, ये भी कॉल आप ले सकते हो, ठीक है। नो ब्रेनर पिक करके चल सकते हो मिच ओवन के भी बदले में, ठीक है, या फिर डार्सी शॉट के भी बदले में। कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी जेमी ओल्टन, मैथ्यू शॉट, क्रिस जॉर्डन, निखिल चौधरी, नेथन एलिस, हेनरी थॉर्नटन, रायले मेरेडिथ, मिच ओवन, डिफरेंशियल बेन मैकडर्मॉट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.4 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।